कई जाने, सैकड़ों जाने जाती हैं। वक्तन फवक्तन ये रिपोर्ट हम करते रहते हैं कि लोग गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, और इस उम्मीद में वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा देते हैं। कश्ती हादसात हो जाते हैं, फिर वहाँ जो ट्रीटमेंट होता है ले जाने वालों का, ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पे ले जा रहे हैं, क्रिमिनल्स होते हैं वो लोग, तो वो कश्ती कौन में ही लोग लोगों को जाते मार देते हैं, हैं। कैसे जाते हैं, आप इसमें ड्रामा फरार देखें तो आपको आइडिया हो गया कि कोई अपनी जान बचा के जा रहा है क्योंकि यहाँ उनकी दुश्मनियां, उनके पीछे लोग लगे हुए हैं, या उनके ऊपर कर्जा है और उस कर्जे से तंग आके वो जाना चाहते हैं, या ये कि ताने इतने हैं यहाँ कोई काम नहीं चल रहा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ख्वाब के पीछे भाग रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा तो इंतजार हो रहा होगा, वहां से मुझे रिसीव करके उन्होंने फौरन एक सीईओ कंपनी का बनाना है और मैं टेस्ला का मालिक बन जाऊंगा और मुझ पे डॉलर्स की बारिश होगी। तो कुछ लोग जो मैं उनको कहूंगी जो यहाँ काम नहीं कर रहे, बेटा वहां तुम बाथरूम कैसे धोगे, वहां जाके जो है घंटों की मेहनत कैसे करोगे, अगर यहाँ काम नहीं करना तो ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये कि गैर कानूनी तौर पे तो बिल्कुल ही आप इस बारे में सोचे ना, ये लिबिया में हादसा हुआ है, गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई है और हादसे में 4 पाकिस्तानी भी हैं इसमें। 4 पाकिस्तानी समेत 11 अफराद जहाँ बाक हो गए। हादसे के मकाम से अब तक 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। किसी के प्यारे ही होंगे ना ये, जब इत्तला मिली होगी उनको उससे मुताल्लिक, तो देखिए क्या पहाड़, गम का पहाड़ टूटा होगा। दस्तावेज़ात से 4 पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त कर ली गई है। और कश्ती हमेशा से यही हादसात होते रहते हैं, हम तो कहते ही रहते हैं कि प्लीज़ अगर जाना भी है तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हमें ज्वाइन किया है सज्जाद बाजवा साहब ने, जो कि एक्स डायरेक्टर FIA हैं और उनका तजुर्बा भी है इस सिलसिले में। सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये हम हादसा देखते ही रहते हैं, हर गुजरते दिन के साथ या फिर हर महीने कोई इस तरह का हादसा हो जाता है। क्यों नहीं रोक पा रही है FIA भी, दीगर हमारे इदारे भी? इस नेटवर्क, इस रैकेट के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, ताकि मासूम जानों का ज़िया तो ना हो। थैंक यू वेरी मच। देखें, बात यह है कि हर चीज़ का सद्देबाब करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ता है और उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी के बाद आप उसकी मॉनिटरिंग करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो कौन नहीं कर रहा और कहाँ पे जो है वो लूप होल्स है तो उनको फिल किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, उसके बाद थोड़ी सी एक्टिविटी हुई और कुछ चीज़ें बेहतर हुई, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे वो थोड़ी सी टेंशन कम होती है तो फिर काम शुरू होता है। दूसरी ये है कि जो मैं तो पहले बार बार पिछले 2 साल में मुस्लिम इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, एक तो काम है तरसील रोकने का, यहाँ से मजीद जाने से रोकें। दूसरा जो ऑलरेडी डंप है लीबिया में, इराक में या और दूसरे ममालिक में, उनकी वापसी का क्या सदुबब किया आज तक हमने, वो नहीं किया, उसको भी करें। यहाँ से भी मजीद जाने से रोकें और वहां पे जो पहुंच चुके हैं उनको वापस लाने का सोचें, उनको वापस लेके आए, नहीं तो कश्तियां डूबती रहेंगी, वो बेचारे लोग जाती रहेंगी। फिर है कि जो यहाँ पे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या लोगों को सजाएं हो रही हैं, एजेंटों को या ह्यूमन स्मगल को सजाएं हो रही हैं तो क्या नॉमिनल हो रही हैं या रीजनेबल को हो रही हैं? नॉमिनली हो रही है ना, जब भी तो हो रहे हैं ये वाकया। सज्जाद साहब, ये एक नेटवर्क है कि गांव में 1-2 लोग होते हैं जो कि फिर वो आपको कनेक्ट करते हैं, बंदे से पैसे लेके, अपनी फीस लेके फिर उसको शहर भेजते हैं। शहर से आगे जो उनका एजेंट होगा वो इनको आगे भेजता है। आपने कुछ ऐसे रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि ये लोग निकलते कहाँ से हैं? देखिए, पहले तो जो थी जो बाई एयर जो था वो थोड़ा सा टाइट हुआ, लैंड रूट से भी टाइट हुआ, तो इन्होंने फिर इलीगल रूट यूज किए। अब क्योंकि जब से ये ऑनलाइन जो है ना फ्री एंट्री और वीजा जो है वो आसान हो गया, उसके बाद ये सख्ती बढ़ गई। आप देखें कि इराक में जो है, ईरान में ज़ियादतों के वीजे लग रहे हैं। जब इराक पहुंच गए तो फिर हमारा तो काम खत्म हो गया, फिर आगे इराक से शुरू हो गया। लोगों ने लोगों ने उम्रा के वीजे को भी मिसयूज करना शुरू कर दिया कि वापसी पे या रास्ते उम्रे की बजाय उम्रा का टिकट लगा के निकल कहीं और गए, फिर वो शुरू कर दिया। फिर दुबई से गए, दुबई से आगे डिफरेंट कंट्रीज को चले गए। अब तो खैर दुबई वालों ने वीजे बंद कर दिए। अब ये जो सारा सिलसिला है, इसमें काफी वो वहां पे सख्ती हो रही है और जो रहे हैं वो जनरल जो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के नेक्सस को तो पकड़ना है ना। मैंने आपसे पूछा कि पाकिस्तान में निकलते किस रास्ते से हैं, कौन से ये रूट्स हैं जहां से ये पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं यूरोप की तरफ या दूसरे ममालिक में, वो बताएं। एयरपोर्ट से और कहीं नहीं है कोई भी, नहीं बाय सी, एयरपोर्ट
समुद्र बाई से। सी वाला काम खत्म हो गया, बाई एयर जाती हैं, जो जितने भी जा रहे हैं अभी जो रिसेंटली गए हैं सारे के सारे बाई एयर गए हैं। ये जो हादसा हुआ इसका बताएं कि लोग कहाँ से निकले और नहीं, किधर लेकिन गए। वो यही कह रही है कि बायर तो जाते हैं, लेकिन जब ये वीजा लगवाते हैं तो अपनी इंटेंशंस और जहां इनको जाना अल्टीमेट जो इनकी डेस्टिनेशन है, जिसकी उम्मीद ये कर रहे हैं, उस एजेंट के साथ जाहिर है ये मामला तय हुए होते होंगे ना। तो वो पाकिस्तानी एजेंट को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उस रैकेट को क्यों नहीं नेक्सस को पकड़ा जा रहा? देखिए काफी पकड़े हैं अभी पिछले 2-3-4 माह में, काफी एफआईए जो थी एक्टिव थी, अरेस्ट हुई हैं, लेकिन क्या उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी कम्प्रिहेंसिव थी और क्या उनमें से लोगों को सजाएं हुई, ये जमानती हो चुकी, यही चीज जो है मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है। आप बताएं ना, हुई या नहीं हुई, आपका क्या तजर्बा कहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? अभी तक सजाएं कोई सामने नहीं आई, कोई किसी को सजा हुई हो, किसी को अच्छी खासी सजा हुई हो, ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक सामने नहीं आया। अब मुझे पता है वहां बंदा पकड़ा जाएगा ना, वो बताएगा कि पाकिस्तान में कौन इसको फैसिलिटेट कर रहा है, और वो बड़े नॉर्मल से लोग होते हैं। अब बड़ा मुश्किल होता है उन तक पहुंचना, लेकिन पहुंचना वाला इनका काम है, पहुंचना भी जरूरी है कि और ये कि ये एक खुद से एक बहुत बड़ा सबक है कि जी नहीं करना ये काम। ये जो डंकी वाला सिस्टम, ये ऑप्शन है, ये सही नहीं है, इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखिए हर बंदा कोई भी रिस्क ले रहा है, किसी वजह से ले रहा है, जान की बाजी दे रहा है, क्यों लगा रहा है। आप देखेंगे पिछले 40-50 साल में हमारे चेंजेस आई हैं। एक जमाना था पाकिस्तान बनने से पहले भी बाद भी लोग घरों में सनतें थी, छोटे छोटे काम थे जो थे वो घरों में भी होते थे, और मैंने होम बेस्ड जो इंडस्ट्री कह लें, कॉटेज इंडस्ट्री कह लें, जिसको कोई भी नाम दे लें, तो वो थी। फिर ग्रेजुअली हमने जो बड़ी इंडस्ट्री जैसे आई तो वो सारे का सारा खत्म होता गया। आप देख लें सियालकोट, देख लें सियालकोट में कितनी इंडस्ट्री थी जो घरों पे बेस्ड थी। आप गुजरात में देख रहे हैं कितनी इंडस्ट्री थी। जाहिर है लोग बिल्कुल लोगों को रोजगार की तलाश में ज़ाहिर है वो निकलते हैं, लेकिन देखें ये होता ही है कि 2-3 लोग जो दोबारा पकड़े भी गए और उन्होंने अपने इंटरव्यूज भी दिए, उन्होंने बताया कि कैसे होता है। लिबिया वो जाते हैं बाय एयर और उसके बाद वो फिर समंदर के जरिए फिर कश्तियों में वो यूरोप के अंदर एंटर होने की होता ही है। मुझे तो लगता है, आप यकीन करें सजाद साहब, कि आने वाले वक्तों में हम सब में चिप लगा दी जाएगी कि कौन किधर जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये पढ़ना पकड़ना बहुत मुश्किल है, वीजे मिल जाते हैं और लोग गायब हो जाते हैं। बहुत सी जगह जाते हुए हिचकिचाएंगे हम। आज हमारे वीजों पे पाबंदी लग चुकी हुई है, आपको गल्फ का वीजा भी नहीं मिल रहा है, आपको जो है जो हमारे जो जहाँ थे ऐसे ममालिक जहाँ पे आसानी से हम जाते थे, अब हर बंदे के लिए उसको फेस करना लेकिन देखिए प्रॉब्लम हो गई ना कि हर बंदा जो इस इंटेंशन से नहीं जा रहा, उसके लिए भी मसला हो और गया। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इसमें और भी ममालिक हैं अब जो कि उनके कर रहे हैं ऐसे सिटीजन ऐसे, वी आर नॉट द ओनली वंस, लेकिन है बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वहां पे ये होता है कि उसके बाद उनसे मजीद डिमांड की जाती है पैसे की, कि मजीद पैसा लेकर आओ। वो कहां से पैसे लेकर आएंगे? बेसमेंट में उनको रखा जाता है, वहीं पर उनका यानी कि वॉशरूम्स नहीं होते हैं। सजाद साहब, मेरे ख्याल एक मीडिया कैंपेन जरूर हो, इस पे ड्रामास बने, इस पे आप वैसे रेडियो मैसेजेस के, ये लोग पहुंचते कैसे हैं, जरा कि एक डरा तो दे इनको जरा कि कितना मुश्किल काम है। एजेंट क्योंकि इनको गलत पिक्चर बताता है, झूठ बोलता है, असल में तो कितने घंटे और दिनों ये एक एयर टाइट कंटेनर में सफर करते हैं। बिल्कुल, उसमें कितने लोग मर जाते हैं वो तो हमें पता ही नहीं चलता। उसको तो वो ये ठिकाने लगाते जाते हैं उनके बॉडीज को, कोई पता नहीं, वो लोग गायब हैं। आज तक उनके प्यारों को नहीं पता चला। वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि यूरोप पहुंच गए होंगे, राब्ता हो नहीं रहा, और वो किसी दिन फोन आएगा, और वो तो रास्ते में ही चले गए। ये तो फिर भी इनका जो किश्तियों में जो गए उनका पता चला, उनका तो पता ही नहीं किसी। जिनकी डेथ हो चुकी होती है, जो डूब चुके होते हैं या मार दी जाती हैं, उनको भी पीछे एजेंट ये नहीं बताता कि वो मर चुके हैं। उनको कहते हैं ठीक है वो पहुंच रहा है, अभी रास्ते में आपकी बात कराती हैं और पैसे और लेते रहते हैं। पैसे लेते रहते हैं। ये तो बड़ा देखे, और इसके बारे में मजीद इदारों को मुतारिक होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। और ये इशू ऐसा है कि यकीन करें कि हमारे यहाँ गाँव देहात शहरों में बहुत सादे लोग, और यही इन एजेंट्स का, इन फजूल घटिया लोगों का टारगेट होते हैं। सादे लोग, उनको ख्वाब दिखाना डॉलर्स का, यूरोस का, पाउंड्स का, एक बेहतर ज़िंदगी का, झूठ बोल के उनकी मासूमियत से खेला जाता है। लेकिन फिर भी घर वालों का और सबका एक ये फ़र्ज़ है कि हम ये डिस्कशन करें घर में, शुरू से सबको बताएंगे ये काम नहीं करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बस जहाँ इंसान है वहाँ क्राइम भी है, क्या करें।